हेलो स्टूडेंट, आज हम अमाइंस के लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं और आज अपने डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अपने को फार डिफरेंस देखने को मिलते हैं। बिकॉज नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर हैं, जिसको हम अनशेयर्ड पेयर के नाम से भी जानते हैं। ओके, और अमाइंस जो है ना, यहाँ पर ये अपने को देखने को मिलते हैं रिएक्टिव। ध्यान रखना है, अमाइंस हमको रिएक्टिव देखने को मिलते हैं। अगर हम इसी नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको 7 देखने को मिलते हैं। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5। ओके, तो चलो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब यही जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाए तब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अमोनिया। ओके, और जिस अमाइन की हम बात कर रहे हैं ना, ये डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के। क्लियर? जैसे कि इस हाइड्रोजन की प्लेस पर अगर मैं किसी अल्काइल को अरेंज कर दूं, जैसे कि, तो हम इसको बोल देंगे प्राइमरी। अगर इस वाले हाइड्रोजन की प्लेस पे अल्काइल को मैं अरेंज कर दूं, तभी इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी। और अगर इस वाले हाइड्रोजन की जगह अगर मैं किसी अल्काइल को सेट कर दूं, तब हम इसको बोल देंगे टर्शरी। क्लियर? तो देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये तो डेरिवेटिव्स हो गए किसके? अमोनिया के। ओके, और हमने देखा कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो चलो बॉन्डिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर या तो अनशेयर्ड पेयर, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर? तो इसी वजह से यहाँ पर भी हमने क्या करके रखे हैं? इन लोन पेयर्स को अरेंज किया है एज इट इज। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इसके डेरिवेटिव्स की तो बात कर ली, साथ ही साथ इसको हम किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोफाइल के नाम से। ओके, इसको हम न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसी के बेसिक कैरेक्टर की बात करें, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, तब यहां पर अपने को देखने को मिलेगा एलिफेटिक और एरोमेटिक के फॉर्म में। चलो तो फर्स्ट अपने देख लेते हैं एलिफेटिक के फॉर्म में। एलिफेटिक का यहां पर मैंने लेके रखा हुआ है अमाइन, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूं एसिड के साथ, जो कि हमने को यहां पर रिवर्सिबल देखने को मिलती है, तभी क्या होगा? ये चलो हाइड्रोजन तो इसके साथ रिएक्ट हो गया, इसके लोन पेयर के साथ, और क्या बन जाएगा? RNH3। ठीक है, प्रोटॉन के फॉर्म में गया, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। यहाँ पर अगर मैं X की बात करूँ तो X ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इस वजह से यहाँ पर हमने क्या पुटअप कर दिया? नेगेटिव। ओके, तो ये बात हो गई नेगेटिव की, ये हो गई पॉजिटिव की। ओके, जिस वजह से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है सॉल्ट। ओके, ध्यान रखो, अमाइन और एसिड के फॉर्मेशन से क्या मिलता है? सॉल्ट। ओके, ये तो बात हो गई एलिफेटिक की। अगर हम एरोमेटिक के अंदर देखा जाए तो एरोमेटिक के अंदर भी हम अमाइन का यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HX, मतलब कि एसिड की प्रेजेंस में, और हमको देखने को मिलेगा सॉल्ट। क्लियर? तो फर्स्ट आप इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं एरोमेटिक के बारे में। ओके, ओके, अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक के बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, तभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे को क्या देखने को मिला? बेंजीन। ओके, और ऊपर मैंने यूज़ कर दिया है NH2, तो इस वजह से ये तो बन गया एनिलीन। क्लियर? इसी की रिएक्शन अगर हम कर देते हैं HX के साथ, क्लियर, तब यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिल रहा है बेटा? ध्यान रखो, इसी को तो बोलते हैं सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्ट है,
इसी सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम कर दें OH माइनस के साथ, देखो यहाँ पर मैंने किसी अल्कलाइन को नहीं लिया है, अगर अल्कलाइन को लिया होता तब मैं उसको बोलता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? अभी अपने ने यहाँ पर क्या लेके रखा है, बस OH। और इसकी अगर फॉर्मेशन देखी जाए तब यहाँ पर देखने को मिलेगा एक तो अमाइन, नेक्स्ट वन क्या मिल गया, X माइनस, और वाटर लूज होता है। क्लियर? अमाइन की बात करें तो वो तो RNH3 में से अलग हो गया, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था वो OH के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना देगा, वाटर, और जो X है वो क्या हो जाएगा, अलग, किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि जब सॉल्ट की रिएक्शन को किसी OH के साथ करें तब हमको क्या देखने को मिलता है, हमको अमाइन देखने को मिलेगा, X माइनस देखने को मिलेगा और वाटर देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पर अपने ने एक तो एरोमेटिक देख लिया, साथ ही साथ सॉल्ट वाली रिएक्शन भी देख ली। और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि जो अमाइंस हैं इनकी सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है वाटर के साथ, लेकिन इनसॉल्युबल होंगे ये किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें ना, तब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमको यहां पर देखने को मिलेंगे जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन और ईथर। ध्यान रखो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपने को देखने को मिलेंगे अल्कोहल, बेंजीन और ईथर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जो कि होंगे इनसॉल्युबल, और ये वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर सेपरेशन की बात करें तब ध्यान रखो, जो भी नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर नॉन बेसिक ऑर्गेनिक सॉल्ट की अगर अपने बात करें तो वाटर में तो इनकी इनसॉल्युबिलिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब मैं इसकी रिएक्शन को जैसे कि RNH2 और HX को अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तब मेरे को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सॉल्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये हमने पहले भी ऑब्टेन किया था। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो कि नाइट्रोजन के ऊपर अपने को क्या देखने को मिल रहे हैं, लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर हैं इसको हम कहेंगे लुईस बेस। इसको हम कहेंगे लुईस बेस। यहाँ पर हमको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जो अल्काइल एमाइन होते हैं ये अल्काइल एमाइन अपने को स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेंगे अमोनियम से। अगर मैं एरोमेटिक अमाइंस की बात करूं तो एरोमेटिक अमाइंस अपने को वीकर देखने को मिलते हैं, किससे देखने को मिल जाएंगे, वीकर देखने को मिलेंगे अमोनिया से। ओके, तो फर्स्ट आप इसको नोट करो, फिर अपने यहाँ पर कांस्टेंट के साथ के रिएक्शन को देखेंगे जहाँ पर हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में देखने को मिलता है, या तो आप बोल सकते हो लोअर और हायर फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन से समझें तब ये जो अमाइन है अगर इसकी रिएक्शन को मैं वाटर के साथ कर दूं तब मेरे को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। देखो, पहली बात तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस वजह से यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, एक तो RNH3 एंड OH माइनस। ओके, RNH3 और OH माइनस। अगर मैं इसको पुटअप करूं वैल्यू को तभी हमको ये देखने को मिलेगा, और ये जो वाटर है अगर K के साथ कंबाइंड हो जाए तभी यहां पर बनता है Kb। ओके, अब ये जो Kb की वैल्यू है ये हमको ग्रेटर देखने को मिलती है Pkb से।
ध्यान रखो कि जब भी कोई भी डिसोसिएशन देखने को मिलेगा ना, तब यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने को हायर मेंबर में देखने को मिलेगी, यहाँ पर अपने को लोअर में देखने को मिलेगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आप एक और बात समझ लो कि होगी तो स्ट्रॉन्गर बेसिस के फॉर्म में। ओके, स्ट्रॉन्गर बेसिस के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ओके, तब यहाँ पर अगर अपने पीकेबी की वैल्यू की बात करूँ तो 4.75 ये अपने को इसकी रेंज देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमको फिर से ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो अल्काइल एमाइंस होते हैं ये अपने को ग्रेटर देखने को मिलेंगे किससे, अमोनिया से। और अगर एरोमेटिक अमाइंस की बात करें तो वो वीकर देखने को मिलते हैं अपने को अमोनिया से। बिकॉज होता क्या है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये अपने को देखने को मिलता है अल्काइल का। ध्यान रखना है, अल्काइल का नेचर अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और इस वजह से पीकेबी की जो रेंज है वो हमको देखने को मिलेगी 3 से लेकर के 4.22 के बीच में। ओके, ध्यान रखो 3 से लेकर के 4.22 के बीच की देखने को मिलेगी। अब जैसे एरोमेटिक की बात कर लूँ तो जैसा कि मैंने बोला था वीकर देखने को मिलेगा अमोनिया से। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है, ध्यान रखना है, जो अल्काइल ग्रुप है वहाँ देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अल्काइल का नेचर अपने को क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर देखने को मिलता है इस वजह से। क्लियर, तो यहाँ पर अपने ने इसके फॉर्मेशन की बात तो कर ली और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देख लिया कि अल्काइल एमाइन अमोनिया से स्ट्रॉन्गर होता है, और साथ ही साथ एरोमेटिक की बात करें तो ये वीकर देखने को मिलता है अमोनिया से। ओके, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि पीकेबी की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है और उसकी रेंज क्या देखने को मिलेगी, और कब हम यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेंगे और कब नहीं लेंगे। क्लियर, चलो तो ये पॉइंट तो आप नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, तो अगर अपने यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बेसिसिटी के रिलेशन की बात करें ना अमाइंस में, तब हमको यहाँ पर जानने को मिलता है कि जो भी बेसिक नेचर है ये किसको रिलेट करता है, स्ट्रक्चर को रिलेट करेगा। बिकॉज ऐसा होता क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो है ना ये बेसिक नेचर डिपेंड करता है कैटायन के फॉर्मेशन पर। और कैटायन कैसे बनते हैं, कैटायन ये बनेंगे प्रोटॉन की हेल्प से, जिसको हम एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि सॉलिबिलिटी यहाँ पर अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलती है, साथ ही साथ जो बेस है वो भी अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टेबिलिटी के साथ ही साथ बेस की भी बेसिसिटी अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो चलो अपने अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे अल्काइल एमाइन वर्सेस अमोनिया। ओके, अल्काइल एमाइन वर्सेस अमोनिया की अगर बात करें अब देखो ये तो अपने को मिल गया सॉल्ट। ठीक है, ये क्या था, अमाइन, अमाइन H+ के साथ कंबाइंड हुआ तब हमको क्या देखने को मिल गया, सॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर अमोनिया की बात कर लूँ तो ये भी जब H+ के साथ कंबाइंड होगा तब क्या दे देगा, अमोनियम। ध्यान रखो इसको अपने क्या बोलेंगे, अमोनियम सॉल्ट। तो बन तो गए दोनों ही सॉल्ट। अगर हम इसी के फॉर्मेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, अल्काइल। बात को आप ध्यान से सुनो कि ये जो अल्काइल होता है ना, यहाँ पर इसका नेचर अपने को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर अपने को पॉजिटिव इंडक्टिव नेचर भी देखने को मिल रहा है। नाइट्रोजन के पास जो भी ये लोन पेयर हैं ये किसके साथ कंबाइंड हो जा रहे हैं, H+ के साथ, और हमको दे रहा है सॉल्ट। ध्यान रखो अपने को ये क्या दे रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन सॉल्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप ध्यान रखो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और एक और बात समझ लो, ये जो अमाइन है या तो आप बोल सकते हो अल्काइल अमाइन, ये हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेगा किसके साथ, ये अमोनिया से। क्लियर, इस अमोनिया से ये अपने को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिलता है जैसा कि मैंने कहा था। और अगर ये गैसियस फेज में है तब तो अपने यहाँ पर ऑर्डर लिख देंगे टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का। लेकिन अगर एक्वस फेज में हुआ तो, अगर एक्वस फेज में है तो देखो स्टेबिलिटी तो देखने को नहीं मिलेगी पहली बात, ठीक है, स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, सॉल्वेशन विथ वाटर, सॉल्वेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है एक्वस के अंदर कि जब भी साइज बढ़ेगा तब सॉल्वेशन तो अपने को कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ आयन भी अपने को कम देखने को मिलेगी। ध्यान रखो, जब भी साइज बढ़ेगा ना तब सॉल्वेशन की स्टेबिलिटी और जो अपने को आयन की बेसिसिटी देखने को मिलती है वो अपने को कम देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बात हो गई अल्काइल एमाइन वर्सेस अमोनिया की। तो यहाँ पर तो अभी मैंने अल्काइल एमाइन को ही यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रखा था। अब चलो सेकंड में एक काम करता हूँ, अमोनिया को मैं ग्रेटर कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अमोनिया को ग्रेटर कर दूँ तब इसकी जितनी भी प्रोसेस है उधर क्या हो जाएगी, अपोजिट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के तो अपोजिट हो ही गया, साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर देखने को मिला वो भी अपोजिट अपने को देखने को मिल जाएगा। और जो ये ऑर्डर है ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ये जो ऑर्डर है ये भी अपने को अपोजिट देखने को मिल गया। अब ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पर हमने किया क्या कि ये जो अमोनिया है हमने ऐसा बोला कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, अल्काइल एमाइन से। फर्स्ट की सिचुएशन के जस्ट अपोजिट कर दिया। ठीक है, तब हमको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, पहली बात जैसे कि CH3 ले लो, तो CH3 के अंदर हमको स्टेरिक जो हिंड्रेंस है, ध्यान रखो स्टेरिक हिंड्रेंस में CH3 की बात कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन, ये तो चलो देखने को नहीं मिलेगी किसमें, CH3 वाले केस में। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दूं तभी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ की। ठीक है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, मतलब कि स्टेबिलिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे स्टेबिलिटी चेंज होती है। ओके, तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लो और देन हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने अल्काइल एमाइन और अमोनिया के बारे में डिस्कस तो कर लिया और इससे रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट हो सकते थे उनके बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर इसी के ऑर्डर की बात कर लें तब देखो ऑर्डर क्या बनता है। ये खाली मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, इथाइल। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अमोनिया भी। ओके, अब देखो खाली इथाइल लेने का तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अमोनिया ले लूँगा ना तब इसका यहाँ पर सेंस बना सकते हैं, क्योंकि वो तो क्या इसी ऑर्डर में आ जाएगा। ओके, तो चलो इसको अपने कर देते हैं कैंसिल। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, NH3। नेक्स्ट वन अगर मैं ले लूँ मिथाइल, तब देखो अपने को यहाँ पर क्या ऑर्डर देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी का। एज सिमिलर अगर यहाँ की बात करें तो देखो बेटा यहाँ पर सेकेंडरी देखने को मिल रहा था, यहाँ टर्शरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया।
ओके, तो देखो इस तरह का ऑर्डर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बोला था, जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होगा या तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बदलेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी में भी अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये था ऑर्डर। अभी अपने नेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो अपना टॉपिक है ना, नेक्स्ट वाला अपना जो टॉपिक है वो है एरोमेटिक वाला। मतलब कि एरोमेटिक अमाइन वर्सेस अमोनिया। एरोमेटिक अमाइन वर्सेस अमोनिया, तो इसको अपने एक रेजोनेंस से समझेंगे। अब देखो यहाँ पर अपने एक चीज़ समझते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर मेरे को क्या देखने को मिल रहे हैं, लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो लोन पेयर हैं अगर इससे कंबाइंड होगा तभी क्या देखने को मिलता है, इससे अगर कंबाइंड होगा ना तो यहाँ पर आ जाएगी डबल बॉन्डिंग। क्लियर, जो कि आगे वाले स्टेप में अपने को देखने को मिलेगी। और ये जो है बॉन्ड ब्रेक होकर के कहाँ चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके स्टे करेंगे। अब इसके जो लोन पेयर थे उन्होंने तो चलो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग बना ली। अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, जिसको हम जानते हैं कैटायन के नाम से। ओके, इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर अपने को प्रोटोनेशन की क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं या तो कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो अपने इसको किसी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, अगर अपने इसी की बात करें, ओके, तो ये तो हो गया थर्ड 1 2, क्योंकि फर्स्ट ये और जो अपने को ये देखने को मिल रहा है ये दोनों तो कंप्लीटली सेम ही होते हैं। बीच के इन्हीं तीनों में अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, डिफरेंस। ओके, ओके, अब ये इस तरफ तो हो गया, तब यहाँ पर अपने को इस तरह की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी बॉन्डिंग की। ओके, यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए वापस किसके पास, नाइट्रोजन के पास। और यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे ये वाले बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, टोटल की बात करें तो देखो इसको और इसको भी कंबाइंड कर लोगे तो बन जाएंगे 5। ठीक है, चलो अभी एक और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पर अपने पास हैं 2, यहाँ पर अपने पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, टोटल 5। ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, बिकॉज यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इसी के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन्स। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन अपने को देखने को मिलेगा। और अगर अपने एरोमेटिक अमाइंस की बात करें ना तो ये अपने को लेस देखने को मिलता है अमोनिया से। क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की अगर बात करूँ तो ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इनका बेसिक स्ट्रेंथ अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। ध्यान रखो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगी। किसकी, जब अपने पास OCH3 और CH3 हो। चलो नेक्स्ट वन इज NO2 अपने ने लेके रखा है। ध्यान रखो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में डिस्कस करूँगा। तो NO2 हो गया, X अपने को देखने को मिल गया और SO3H, साथ ही साथ यहाँ पर अपने को COOH भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमको डिक्रीज देखने को मिलती है।
क्लियर, ध्यान रख लो, डिक्रीज देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या देखने को मिल रही थी, इंक्रीजिंग। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या देखने को मिल रही थी, डिक्रीजिंग देखने को मिल रही थी। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर मैं यहां पर थोड़ा और डिटेल में अगर डिस्कस करूं, ठीक है, तब मेरे को यहां पर एक और पॉइंट देखने को मिलेगा जिसको हम जानते हैं एसाइलेशन के नाम से। ओके, एसाइलेशन की बात करें, एसाइलेशन की बात करें तब हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखो कि एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो होगा एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, साथ ही साथ एस्टर के साथ की देखने को मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर अपने फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। ये तो हो गया एसिड क्लोराइड। क्लियर, अगर अपने इसी के साथ की रिएक्शन देखें तभी अब देखो, ये तो हो गया इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रेजेंस अपने को देखने को मिल जाएगी पाइरीडाइन की, जो कि होता है बेस। ध्यान रखो, पाइरीडाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अपने को देखने को मिलेगा बेसिक नेचर में। ओके, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन को लूज कर देगा, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकल जाएगा, Cl, और मिलता है HCl। ठीक है, बचा क्या, H हो गया, बचा क्या, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एन इथाइल। ध्यान रखो, एन इथाइल इथेन अमाइड, एन इथाइल इथेन अमाइड। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये तो था प्राइमरी, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इस Cl के साथ चला जाएगा। देखो, मैं यहाँ पर अभी इंटरमीडिएट नहीं बना, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता हूँ। तब तो देखो, मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूंगा। क्यों, क्योंकि ये लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन और ये लेके निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा HCl। ओके, इसी के नोमेनक्लेचर की बात करें तभी अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, NN डाई इथाइल इथेन अमाइड। ध्यान रखो, NN डाई इथाइल इथेन अमाइड हमको देखने को मिलता है। ओके, तो देखो, ये वाली रिएक्शन भी अपनी हो गई कंप्लीट। फर्स्ट आप इसको नोट कर लो, देन हम आगे के रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अगर यहां पर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तब अपने को यहां पर देखने को मिलेगा ओके, तो ये क्या हो गया, ये तो मिल गया अपने को एसिटिक एसिड। क्या मिल गया, ये हमको मिल गया एसिटिक एसिड, और इसको अपने क्या बोल देंगे, एन फिनाइल इथेन अमाइड। ध्यान रखो,
एन फिनाइल इथेन अमाइड इसको हम बोलेंगे। अगर हम यहीं पर बेंजोइलेशन की बात करें तो देखो बेंजोइलेशन के अंदर मैं यहाँ पर CH3NH2 तो चलो बना देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर लें तो C6H5, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लगा दिया है CH3, ओके। बेंजोइलेशन करना है तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एसिड क्लोराइड। हम हर जगह जगह अल्काइल नहीं लगा सकते बेटा, ठीक है। हर जगह जगह अल्काइल लगा दोगे तो फिर अलग कैसे करोगे, क्लियर, क्योंकि अपने को न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्लियर। इस वजह से उसको हटाना पड़ा। अगर हम यहाँ पर CH3 लगा देते तब तो ये बन जाता कीटोन, और हमने तो ये बोला था कि जैसे कि अपने पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, एस्टर, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, हमको कीटोन तो चाहिए नहीं था, तो हमने यहाँ पर CH3 को रिमूव करके उसकी जगह पर क्या लगा दिया, Cl, ओके। चलो अगर अपने यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तब देखो ये वाली रिएक्शन तो हो गई, HCl हो जाएगा अलग, ठीक है। और इस रिएक्शन को अपने क्या बोल देंगे, देखो यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है C6H5, तो एक काम करो इसको लगा दो यहाँ पर C6H5, क्लियर। बिकॉज यहाँ पर है C6H5 इसलिए मैंने भी यहाँ पर क्या लिख दिया, C6H5। अब इस रिएक्शन को अपने क्या बोलेंगे, देखो अगर रिएक्शन की बात करें तो N इथाइल तो चलो बन ही गया, ठीक है। इसको अपने क्या बोल देंगे, बेंजा अमाइड, ठीक है। बेंजोइलेशन के अंदर ये वाली रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर अपने ने क्या देख लिया, एसाइलेशन की रिएक्शन, जिसके अंदर हमने बेंजोइलेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ उसी से रिलेटेड दूसरे रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज कार्बाइल एमाइन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के अंदर हमको ध्यान देना है कि जब भी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करो और 3KOH के साथ, तब आपको देखने को मिलेगा आइसोसाइनाइड, और क्या अलग होता है, 3KCl और 3H2O, ओके। और अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें नाइट्रस एसिड के साथ तभी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने अमाइंस तो ले लिया, अमाइन की रिएक्शन कर देते हैं HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl, तब यहाँ पर हमको रिएक्शन देखने को मिलेगी। बात को आप ध्यान रखो, जब NaNO2 और HCl के साथ की रिएक्शन करेंगे ना, तब अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पहले तो इंटरमीडिएट, जिसको हम क्या बोल देंगे, डाइएजोनियम, ओके। और यहाँ पर अगर अपने ले लें OH और H+, तभी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखो यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएगा अल्कोहल, और N2 तो लूज हो गया, और क्या बच गया, Cl, HCl के फॉर्म में इसको भी अलग कर देंगे। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कार्बाइल एमाइन के अंदर बस अपने को प्राइमरी ही देखने को मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शरी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर एक तो अपने ने रिएक्शन देख ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट की भी बात करते हैं, ये तो अभी अपने ने एलिफेटिक देख लिया, नेक्स्ट अपने देखेंगे एरोमेटिक के बारे में, ओके। ओके, अगर अपने यहाँ पर ना एरोमेटिक की बात कर लें तब यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है C6H5 और NH2, ध्यान रख लो C6H5 अपने ने क्या लिख के रखा है, NH2, नाइट्रस एसिड है, मतलब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl के साथ की रिएक्शन, और ड्यूरिंग द रिएक्शन देखने को मिलता है डाइएजोनियम क्लोराइड, ओके। इसको क्या बोला जाएगा, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन मतलब बोल देंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर बाकी की चीज़ों को भी अलग कर लो भैया,
NaCl अलग हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, और वाटर भी अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है, वहां पर अपने डिस्कस करेंगे सल्फोनाइल क्लोराइड के बारे में। सल्फोनाइल क्लोराइड तो ले लिया, अब चलो यहां पर अपने ले लेंगे अभी ये मैंने लिया हुआ है प्राइमरी अमाइन, और इसकी रिएक्शन अगर यहां पर करें ना, तब देखो क्या देखने को मिलता है। देखो पहली बात HCl तो निकल गया, बचा क्या, क्लियर। तो इस तरह से ये अपने को लास्ट प्रोडक्ट देखने को मिलती है। ये तो थी प्राइमरी की, अगर चलो मैं इसकी जगह सेकेंडरी भी यूज कर लूं, ठीक है, तो प्राइमरी वाला तो क्या होगा, एसिडिक होगा, साथ ही साथ ये सॉल्युबल भी देखने को मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी की बात करें ना, तो एक तो वो एसिडिक नहीं होगा, बिकॉज उसके पास सब्स्टिट्यूशन के लिए दूसरे कोई हाइड्रोजन्स नहीं बचते हैं, और साथ ही साथ वो इनसॉल्युबल अपने को देखने को मिलेगा और एसिडिक भी नहीं होगा, ठीक है। टर्शरी तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए अपने यहाँ पर टर्शरी में क्या लेंगे, उसकी जगह पर अपने ले लेते हैं पी टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या लेते हैं, पी टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, उसकी जगह पर यूज करते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले इसको देख लो और फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात कर ले ना, तब देखो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख लो, देखो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने वहाँ पर बेंजीन बनाया था इसके पहले, वहाँ पर मैंने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनाए थे, 5 बनाए थे। मैंने ऐसा बोला था जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्लियर, 5 थे मतलब कि उसकी ज़्यादा होगी। ओके, वहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रही थी, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो चलो यहाँ भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले ना ब्रोमिनेशन देखूंगा, ठीक है, ब्रोमिनेशन के बाद नाइट्रेशन अपने देखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल लेके रखा हुआ है NH2। इसकी अगर रिएक्शन हम अगर कर दें Br2 के साथ, तभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ओके, ये वाली रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है ट्राइब्रोमो एनिलीन वाली। इसको अपने क्या बोल देंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, किसमें, जब अपने एनिलीन के साथ Br की रिएक्शन करवाते हैं ना, तभी देखने को मिलेगा। ओके, और अगर हम यहीं पर एसिड एनहाइड्राइड की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि यहाँ पर अपने को हाई रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी। ओके, तो चलो यहाँ पर अभी अपने किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है अमाइंस। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। इसको अपने क्या बोल देते हैं, ध्यान रखो, ये तो हो गया एन फिनाइल एसीटानीलाइड। ओके, या तो फिर एसीटानीलाइड बोल दो, या तो अपने इसको क्या बोल देंगे, एन फिनाइल इथेन अमाइड। ध्यान रखो क्या बोल देंगे, एन फिनाइल इथेन अमाइड, या तो आप इसको बोल सकते हो एसीटानीलाइड। ओके, क्लियर। तो चलो इसकी बात हो गई। अब देखो मैं यहाँ पर अगर Br ले लूँ, ठीक है, तब OH माइनस और H प्लस के साथ की अगर यहाँ पर रिएक्शन देखें ना, तब यहाँ पर अपने को बेटा देखने को मिलेगा, एक तो हो जाएगा NH2 और यहाँ पर दिख गया Br। क्लियर, तो ये वाली रिएक्शन हो गई कंप्लीट किसके साथ की, एसीटानीलाइड, या तो आप क्या बोल सकते हो, एन फिनाइल इथेन अमाइड। ओके, एन फिनाइल इथेन अमाइड की Br के साथ की रिएक्शन।
तो ये वाली रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ओके, इसका अगर नोमेनक्लेचर बात करें, ध्यान रखो अगर पैरा पोजीशन पर है तब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर पैरा पोजीशन पर है तब उसको अपने बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, पैरा पोजीशन पर है तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, पी ब्रोमो क्या बोल देंगे, एसिटानिलाइड, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, प्री ब्रोमो एनिलीन, पी ब्रोमो एनिलीन। क्लियर हो गई कि नहीं बात, ये क्या है अपना मेजर प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पर इसी के रेजोनेंस की बात कर लें तब ध्यान रखो ये रेजोनेंस की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। ओके, तो ये किसका रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Br के साथ का। नेक्स्ट अभी अपने नाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट आप इसको नोट कर लो। ओके, अगर हम नाइट्रेशन के साथ की रिएक्शन की बात करें तभी यहां पर हम देख सकते हैं, अब देखो यहां पर भी मैंने एनिलीन लेके रखा हुआ है, HNO3 और H2SO4 लेके रखा है। ठीक है, नाइट्रेशन है मतलब कि इसको ले लेंगे। ओके, मिलेगा क्या, यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात करें ना तो ये तो हो गया 51, मेटा की बात करें तो 47% देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ऑर्थो की बात करें तो 2% देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा किसका है, पैरा वाले का, मतलब कि ये ज़्यादा अपने को दिखने को मिल रहा है मेजर। ओके क्लियर, चलो अब इसकी रिएक्शन भी अपने कर लेते हैं भैया, किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड के साथ की अगर यहाँ पर रिएक्शन देखी जाए तब हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे पहला तो रिएक्शन क्या मिलेगा, एसिटानिलाइड का। ओके, या तो आप बोल लो एन फिनाइल इथेन अमाइड, ओके नेक्स्ट वन, क्लियर। तो देखो ये वाली रिएक्शन भी हो गई कंप्लीट। अब देखो पैरा पोजीशन पर है ना, तो ये अपने को मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। ओके, मेजर प्रोडक्ट अपने ने यहां पर देख ली। साथ ही साथ अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, पी नाइट्रो एसिटानिलाइड, और इसको अपने क्या बोलेंगे, पी नाइट्रो एनिलीन। क्लियर। अब नेक्स्ट वन और लास्ट रिएक्शन है अपने पास सल्फोनेशन की। क्लियर, तो चलो सल्फोनेशन भी देख लेते हैं। देखो भैया, अगर सल्फोनेशन की बात करें ना, तभी अमाइन तो है, इसकी रिएक्शन कर दो भैया H2SO4 के साथ। बना क्या, ये बन गया। नेक्स्ट वन, यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अपने को एक बात का ध्यान रखना है, एक तो है NH2, साथ ही साथ यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है SO3H। ठीक है, इसको अपने क्या बोल देंगे, सल्फेनिलिक एसिड। ध्यान रखना है, सल्फेनिलिक एसिड इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तभी इसको क्या बोलेंगे, ध्यान रखो, इसको अपने क्या बोल देंगे, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान रखो, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है। ओके, अगर हम यहाँ पर ज्यूटर आयन की बात करें तभी, अब देखो ये तो हो गया क्या, NH2 है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन गया, NH3।
ओके, तो ये क्या हो गया, ज्विटर आयन। ओके, यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल गया, ज्विटर आयन देखने को मिल गया, साथ ही साथ अपने ने सल्फोनेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली। इसको अपने क्या बोलेंगे, सल्फेनिलिक एसिड। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर अपने ने मोस्ट प्रोबेबली सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, अगर हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें ना, तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पर कैटालिस्ट के फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रेजेंट है तब वहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या तो अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अगर मेरे को करना ही है तो देखो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, एनिलीन होता ही है, एनिलीन के ऊपर केटायन आ जाता है जब उसके इलेक्ट्रॉन सब्सटीट्यूट हो जाते हैं किसी के साथ। ओके, तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था केमिकल रिएक्शन वाला, ये तो होता है कंप्लीट। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।